भारत की कतर के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बात चल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते की शर्तें अगस्त में फाइनल होने की संभावना है और शर्त फाइनल होने के बाद समझौते पर बातचीत के लिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अक्टूबर में ही कतर का दौरा कर सकते हैं। कतर मिडिल ईस्ट के 6 देशों के संगठन जीसीसी का सदस्य है और मुक्त व्यापार समझौते के लिए भारत जीसीसी के साथ भी बातचीत कर रहा है। सर, अगर ये एफटीए होता है तो इस एफटीए से भारत को क्या कुछ फायदे हो सकते हैं? देखिए, भारत अभी तक जो एफटीए कर रहा है, दिलचस्प बात भीतर की, जो अगर आप आंकड़ों को करीब से देखें पुलजी तो दिखाई देगा। एक तो सारे एफटीए जो हैं उसमें प्रमुख एफटीए मध्य पूर्व के देशों के साथ ही हुए, यूएई के साथ हुए हैं। और अगर आप कतर के साथ एक खास परिस्थिति देखें तो व्यापार संतुलन कतर के पक्ष में है। जो ताजे आंकड़े मेरे सामने खुले हैं उसमें भारत का निर्यात करीब 1.68 बिलियन डॉलर का है, 68 बिलियन डॉलर का है, और जो इम्पोर्ट हैं वो 12.47 बिलियन डॉलर के हैं। यानी और कतर भारत को जो सबसे प्रमुख चीज निर्यात करता है वो गैस है, एलएनजी है जिसका, और एलपीजी है। इसके अलावा कुछ केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स, क्योंकि कतर पेट्रोलियम इंडस्ट्री का हब है तो वो भारत को प्रमुख तौर पर ये चीजें निर्यात करता है और भारत की निर्भरता इन उत्पादों पर बेहद ज्यादा है। तो इसलिए कतर के साथ एफटीए को बहुत करीब से देखने की जरूरत होगी, क्योंकि कतर पहले से ही भारतीय बाजार में अपना सामान ज़्यादा बेच रहा है और भारतीय निर्यातकों के लिए कतर के बाजार में विकल्प सीमित हैं। दूसरा, छोटी अर्थव्यवस्था है, सुपर रिच अर्थव्यवस्था है, प्रीमियम उत्पादों की अर्थव्यवस्था है। तो क्या भारत से प्रीमियम उत्पादों का निर्यात, लेदर, जेम्स ज्वेलरी, ये किसी तरह से इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हिस्सा होगा और कतर के बाजार में इस पर ड्यूटीज कम लगेंगी? हमको ये देखना होगा। दूसरी एक चीज़ और देखनी होगी कि क्या कतर अपनी उस पुरानी मांग को, उस चर्चा को फिर इस में लाना चाहेगा, क्योंकि कतर लंबे समय से भारत से एविएशन मार्केट में कतर एयरवेज की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बात कर रहा है, चाहे वो कार्गो ट्रैफिक हो या पैसेंजर ट्रैफिक हो। तो क्या कतर एजेंडे पर यह भी लेकर आएगा कि कतर एयरवेज को भारतीय रूट्स पर ज़्यादा हिस्सेदारी दी जाए, क्योंकि ये मुद्दा इससे पहले भी भारत और कतर की बातचीत में आ चुका है। तो ये एक और एफटीए है, पर ये एफटीए दरअसल भारत के साथ सरप्लस रखने वाले देश के साथ है। तो इन एफटीएज में भारत को कितना फायदा मिलता है, भारतीय निर्यातकों को कितना फायदा मिलता, इस पर हमेशा दुविधा और बहस बनी रहती है। इस बीच कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से इक्विटी और कमोडिटी सेगमेंट में अलग अलग मैनेज होने वाले इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड्स को एक साथ मिलाया जा सकता है। अभी तक इक्विटी सेगमेंट का इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड अलग मैनेज होता है और कमोडिटी का अलग। एक एक्सचेंज पर चलने वाले दोनों सेगमेंट के लिए अलग अलग फंड मैनेज करना होता है। सर, एक्सचेंजों की सुविधा के लिए तो ये कदम ठीक हो सकता है, लेकिन निवेशकों पर इस फंड का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है और आगे ये जो कदम उठाया जा रहा है इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये फंड्स आमतौर पर एक बेहद निर्धारित व्यवस्था के तहत काम करते हैं कि अगर कोई मेंबर ब्रोकर डिफॉल्ट कर जाता है तो ये जो फंड्स हैं, ये जो ट्रेडर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसे की वापसी करते हैं। इसको करने की ज़रूरत ये पड़ी, एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि अब एक ही इन्वेस्टर दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में ट्रेड कर रहा हो सकता है, दो अलग अलग एसेट्स में काम कर रहा हो सकता है, वो कमोडिटी में भी ट्रेड करता है और स्टॉक्स में भी ट्रेड करता है। तो इस वजह से ये दुविधा होती है कि अगर उसको किस फंड के कवरेज में रखा जाए, तो दोनों को मिलाने की बात है। दूसरी चीज़ है कि आने वाले दिनों में ऐसे एक्सचेंज भी हैं, एक्सचेंज में ऐसे बदलाव भी हो रहे हैं जहां आप इक्विटी और कमोडिटी दोनों की ट्रेडिंग एक साथ कर पाएंगे। जैसे कि बीएसई क्रूड के फ्यूचर्स लेकर आ रहा है, एनसीडीएक्स इक्विटी की ट्रेडिंग की तैयारी कर रहा है, जो हमने अभी हाल में जब एनसीडीएक्स के चेयरमैन से चर्चा की थी तो बताया था कि वो इक्विटी की ट्रेडिंग में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये फंड्स के ढांचे को, स्ट्रक्चर को बदला गया है, ठीक किया गया है, ताकि निवेशकों को, एक ही निवेशक को अगर वो दो जगह ट्रेड कर रहा है तो उसे पूरा प्रोटेक्शन मिल सके। जी।